बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से और पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल में कारकर्दगी क्या होनी चाहिए और ये जो हालिया कारकर्दगी इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है। जैदी साहब, ये तो अभी टीम सिलेक्शन पर बात हो रही है कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो एक और पहलू है। लेकिन इस वक्त क्रिकेट मैच भी चल रहा है। पाकिस्तान एक मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार चुका है। पाकिस्तान ने दूसरा मैच इस वक्त जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ चल रहा है, जो कि पहली इनिंग्स इख्तितामी मराहिल में है। तो इस कारकर्दगी को देखते हुए कोई आपको लगता है कि वाक़तन ये टीम 2017 की जो एजाज़ का दिफा है कामयाबी से कर पाएगी? देखें, अभी ये जो 2 मैचेस हुए हैं ना, इसमें आपने पिचों को भी देख लिया है, कराची की और लाहौर की। तो पता लग गया है, पाकिस्तानी प्लेयरों को भी पता लग गया है कि यार यहाँ वो वाला काम नहीं है जो मुल्तान में हुआ या वो वाली चीज़ है, कोई उतनी उतनी ब्रेक कर ली। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हर मैच में कोई 400 350 करेगा, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि यार ये वार्म अप मैचेस हैं, वनडे मैचेस हैं, इसमें इसकी बिना पे हमने लड़के खिलाने हैं चैम्पियन ट्रॉफी में। और हम भी यही समझ रहे हैं कि भाई इसके उधर जो अच्छी कारकर्दगी करेगा उसको एक तो पिच का पता लग जाएगा, और बिल्कुल अच्छी चीज़ होती है अगर आप उसी ग्राउंड में एक दो मैच खेले हों तो आपको काफ़ी पता लग जाता है। मेरे ज़ाती लिहाज से मैं समझ रहा हूँ कि हर कमेटी का ना चेयरमैन, जैसे अब हर बंदा अगर कोई बड़ी बात हो रही है ना तो मोहसिन नकवी साहब को पूछ रहा है। सिलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन होना चाहिए और पूरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए और उसके साथ पूरी कमेटी होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब को कहें कि भाई यहाँ बैठ जाए, आप यहाँ बैठ जाए, अनसेट चेयरमैन है, यहाँ बैठ जाए और आप सारे सवाल करें इनसे कि भाई क्यों टीम बनाई, क्या टीम बनाई, कैसे बनाई, इसको क्यों डाला, उसको क्यों डाला। वो उनका काम है जवाब देना, ठीक है ना। अगर वो सेटिस्फाइड करते हैं प्रेस को, अवाम को, तो वो जवाब दें। ज़ैदी साहब उन्होंने दिया जवाब, आकिब जावेद साहब ने मीडिया से बात की, कह रहा हूँ ना। लेकिन जब भी एक परमानेंट चेयरमैन बनेगा उसको पता है भाई मैं 2 साल के लिए हूँ, 1 साल के लिए हूँ, और सिलेक्टर भी बैठे हूँ कि भाई ये 3-4 किराए से शुरू से हम भी क्रिकेट खिलाते रहे, हमें भी पता सारा क्या होता था कि एक सिलेक्टर वो भी होता था ना कि अगर मुखालिफ भी तो वो उसका अपना नोट लिख देता था नीचे कि जी मैं इस टीम पे इस बंदे पे नहीं एग्री करता। तो ये होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो बनते ही हैं ना, बनते हैं ना, लेकिन फिर वो शाया नहीं होते, शाया नहीं होते या बताए नहीं जाते, शाया नहीं होते। मगर 2024 में जिस तरह आपको याद होगा कि अभी जब वर्ल्ड कप हुआ है तो डिले हो गया अनाउंस होने में, इस वजह से क्योंकि जो है 2024 की मीटिंग्स के मिनट मोहसिन नकवी साहब के पास नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था जब तक वो नहीं आएंगे तब तक, है ना। अब इसमें 2 आगे पीछे करने में भी डिले हो गया और नहीं किया हमने जी। ऐसा ही है ना, 12 भी गुजर गई। तो लोगों ने आज जो लड़के हैं उन्होंने सुकून का सांस लिया होगा कि भाई हम हैं चैंपियन ट्रॉफी में, हम उसका हिस्सा हैं। नहीं तो किस पे 2 निकल जाते, कौन से 2 आ जाते, कौन से 3 आ जाते, तो ये कुछ भी किसी को पता नहीं होता। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा देखें यार, कोई नहीं, चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी ना, पता लग जाएगा। और नहीं होगा तो फिर आप हर बंदा सवाल कर सकता है कि भाई ये टीम क्यों बनाई थी, इसमें से चेंजिंग क्यों नहीं की। जब आपको पता था तो वहाँ एक वैलिड क्वेश्चन, ना मैं कुछ कर सकता हूँ टीम बनाने में जो 15 अनाउंस हुई है, ना ये कर सकते, ठीक है, अपने एक दिल की आप जो भी बात कर जी। इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी हमारी 2023 के अंदर, किसने जवाब दिया और किससे सवाल हुए? कोई बचा ही नहीं जिससे सवाल पूछा जाए। कोई ऐसा था कि जिसको बुलाकर बिठाकर पूछा गया हो कि ये सब कुछ ऐसा क्यों? जो लोग जिम्मेदार थे वही आज आप भी चेयरमैन साहब के इर्द गिर्द हैं। राणा साहब, ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, घर चले गए। वो इस वजह से थोड़ी गए, वो चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, वो इस वजह से थोड़ी गए, वो तो होना ही होना था, उनका जाने ही जाना था। इस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ना, वो भी सियासी बुनियाद पर आता है। जब मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है तो चेयरमैन मुस्लिम लीग का होता है, पीपल्स पार्टी की होती है तो पीपल्स पार्टी का होता है, कोई और कुव्वत आई हुई होती है तो उसका भी नाम ले दें। तो बात ये है, उन्होंने तो जाना था तो उनका भी नाम ले दें। जो मानी साहब को लाए, जो वसीम खान को लाए, उनका भी नाम ले दें। या तो ये हो कि हमारे पेट्रन इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, सबसे पहले कोई आके जिसको बहुत हमदर्दी है पाकिस्तान क्रिकेट से, कोई भी चेयरमैन आके सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दील करवा दे कि पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मगर अगर पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर होगा तो डेफिनेटली वो अब हुआ है ना, वरना ये जो प्राइम मिनिस्टर जो था वो हॉकी का पैटर्न इन चीफ था, ठीक है ना, जो हमारी कौमी खेल है, बिल्कुल ठीक है या नहीं? 2018 में भी पैटर्न इन चीफ था राणा साहब, 2018 में भी पैटर्न इन चीफ था जब तब्दीली हुई थी, उस वक्त भी वजीर आजम था, और वो 2021 तक तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है यार, ये क्या बात तो ये हो रही है, सुन लेना बात जो कप्तान ने बात की ना हमारे, वो ये है
कि जो लोग अगर वो मतलब किसी चीज के जिम्मेदार होते हैं तो उनसे उसके बाद सवालात भी होने चाहिए ना, उनसे पूछना भी तो चाहिए। उनका भाई वो कहाँ चला गया, ऑपरेशन थिएटर बना लिया था, मरीज उसके अंदर कोई नहीं आया और किसी का भी वो जो ऑपरेशन होना था ना वो नहीं हो सका। बाबर आजम कप्तानी से हटाए तो गए 2023 के बाद, हटाए नहीं तो उसकी वजह ये थी, किसकी? उसकी वजह तो जो अंदरूनी सियासत थी वो थी, इसको छोड़ दें आप। अच्छा, किसको निकालना चाहिए था आपके ख्याल में? किस चीज के लिए, कहां से? 23 के वर्ल्ड कप के बाद क्या होना चाहिए था? जो उन लोगों से उनको बुलाकर पूछना चाहिए था कि जो इस शिकस्त के जिम्मेदार थे। ज़ैदी साहब, आप और जब दावा किया था बोर्ड ने कि हम ऐसा करेंगे, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी पर भी मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के, आपने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे और जूनियर लेवल में, क्या हर दौरे के बाद जूनियर लेवल पर भी सीनियर, सब जगह पर, क्या कोच कप्तान अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कराते? सब कराते हैं और चलती है और जब पहले हम टूर कर रहे थे उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का सरबराह जो होता था मैनेजर होता था, मैनेजर उस वक्त वोटिंग राइट होता था प्लेइंग 11 में। जी सर। और लेकिन हमारी थोड़ी सी क्योंकि मजबूरी है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना शाहिद अफरीदी, मियां दाद, ये वैसे ही नाम नहीं बने, ये पूरे मुल्कों में स्कोर करके फिर जाके कहलाता है जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि टीवी इतना है, मोबाइल इतने हैं, सैटेलाइट कि एक खिलाड़ी बिल्कुल हर घर में भी, आपको याद है पहले जिसने कोई PSL में भी छक्के मारे उसके भी ऐड बनने शुरू हो गए। बाद में आपको लगता है जल्दी बन जाते हैं ये स्टार, इसलिए जल्दी और थोड़ा सा पैसे की एक ऐसी चीज है कि अब जो टीम से निकले हुए हैं ना, वो सारे लीगे ढूंढ रहे हैं कि यार लीगे कितों मिलेगी लीग, और लीग के पैसे भी बड़े आते हैं और रिलैक्स भी होते हैं खिलाड़ी। ये मैं बता दूं क्योंकि हर एक को पता है शाम को 3 बजे शुरू होना लाइटों में तो सुबह तक सोते रहे, सारी रात जागते हैं। तो ये पैसे ने जो एक चीज़ है ना, एक विजिटन देखें आप, जब लड़कों को हम भी जाते हैं जब ग्राउंड में, तो हम अगर 2:30 बजे नेट लगाते हैं तो लड़के 1 बजे पहुंचे होते हैं। जो पुराने जितने प्लेयर थे 1 बजे राउंड लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैचों की प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले। अब वो वाला जज्बा जो है ना, वो कहता है यार चलो थे लीग कर लो, ऐड कर लो, पैसे आ जाओ। हर बंदा, जब मैं भी टीम देखता हूँ वो फोटो देख के कहता है यार एस टूर से मैं ना कोठी बनाई सी, एस टूर से मैं लैंड क्रूजर ली सी। तो ये वो हो गया म्यार। अदरवाइज निकल गई है, वतन से मोहब्बत निकल गई है, पैसा जो है ना वो सब करें। हम भी एज ए क्लब ऑर्गेनाइजर ही सही, हम देखते थे कि यार ये लड़के में जज्बा है, अकेला चक्कर लगा रहा है, अकेला खेल रहा है, तो इसके ऊपर फोकस करो कि यार इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितना प्लेयर बन सकता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, कितनी लगन है, कहीं पे आता है। अगर ये रज़ाक वगैरह 2-2 बसें चेंज करके आते रहे, ठीक है ना, ऐसे नहीं प्लेयर बन गए। अब अगर इसमें कोई ऐब नहीं है, जैदी साहब फिर एक अजीब सी बात लगती है ना, ठीक है पैसे आ जाते हैं, ये हो जाता है, आजकल के लड़के ऐसे हैं, इनसे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड पैसा जो है वो इंडियन प्लेयर्स को मिलता है। क्यों इंडियन टीम में हमें वो डिस्ट्रप्शन नहीं दिखती जो हमें पाकिस्तान टीम में डिस्ट्रप्शन दिख रही? मैं कोई कंपैरिजन नहीं रखना चाहती सामने, मगर क्यों? क्या वहां मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है? क्या वहां BCCI ज्यादा तगड़ा है PCB के मुकाबले में? वो डिपेंड करते हैं अपने जो रीजन्स वगैरह उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दूसरा, आप कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, यहाँ हर बंदे ने कार्ड पकड़ा होगा इनाम देने के लिए, वहाँ 2 या 3 बंदे होते हैं जिसमें एक एसोसिएशन का बंदा होता है। बिल्कुल होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जिम्मे देखिए, अगर साल में आप 2 भी जनरल बॉडी करें और उसमें सारे रीजन आए, ठीक है आपकी मुखालफत भी होगी, लेकिन आप पूरा जो मलबा है ना वो चेयरमैन या बोर्ड के ऊपर नहीं जाएगा, वो रीजन्स के लोगों पे जो क्रिकेट चला रहे हैं। तो जनरल बॉडी का इजलास हुआ था 1.5 मिनट का, वो बोर्ड की जनरल बॉडी नहीं हुआ था, गवर्निंग बोर्ड, वही गवर्निंग बोर्ड का 1.5 मिनट का इजलास हुआ था, जिसमें सिर्फ साइन करा लिए गए थे कि ये खर्चा हो गया। जनरली आपको साहब पता है कि मैं कोई बात करूँ ना, वो समझेंगे शायद यार पर्सनल बात कर रहा है। अभी ये स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ, यहाँ हुआ या कराची हुआ, आपने कोई ऑर्गेनाइजर देखे रीजन के? कोई आए हों? कोई नहीं। मैं अगर 50 साल से क्रिकेट में हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि यार कोई यार ये पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहा है, ये ऑर्गेनाइजर भी रहा है, तो चलो इसको भी कोई एक कार्ड इज ए ऑनर, नथिंग एल्स। टिकट मैं भी 5000 की खरीद सकता हूँ, 2000 की खरीद सकता हूँ। देखिए पास्ट वालों ने तो पुराने चेयरमैन को भी नहीं बुलाया था, एटलीस्ट मोहसिन नकवी ने, बाकी पुराने सारे चेयरमैन मैं बता रहा हूँ, मैं देखें जो आया जिनका दिल साफ था वो आ गए। हर काम मोहसिन नकवी साहब ने नहीं करना। अब जो एडवाइजर है उनको तो ये भी नहीं पता होना कि रीजन के सदर कौन से हैं, कौन कौन से लोग क्रिकेट में कब से इन्वॉल्व हैं। आप कराची रही हैं माशाल्लाह, कितने कितने पुराने नाम है जो क्रिकेट की खातिर आज तक को नहीं बोला। तो ये चीज़ें नहीं हैं। प्रोफेसर साहब हैं,
सल्लू भाई, आपके दोस्त सल्लू भाई, ये प्रोफेसर साहब, फारूकी साहब, नदीम उमर साहब, ये लोगों को जानते हैं। प्लेयर उनके पीछे होते थे कि यार ये रीजन से हमें खेलने नहीं देंगे अगर हमने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। हाफिज साहब, कोई लड़का यकीन करे अंपायर के आगे खड़ा होता था, हमें फोन आया था कि जय साहब आपकी टीम का लड़का अंपायर के आगे खड़ा, आप उसको समझाएं। ये तक क्रिकेट में बात थी। अब वो ऑर्गेनाइजर वाली कोई बात ही नहीं रह गई। कोई जिम्मेदारी है, वो 20 बंदे हैं बोर्ड के, चाहे 18 हैं, चाहे 15 हैं, चेयरमैन पे डाल के। जय साहब, ये राणा साहब फरमा रहे हैं कि 1.5 मिनट में इजलास जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है राणा साहब कि वो उन अपने मेंबरान के साथ हर लम्हा राब्ते में हों, हर किसी भी अहम फैसले से पहले वो उनके साथ मुशावरत करते हों, टेलीफोन पर उनसे वो इजाज़त ले लेते हों और फिर बाद में बाकायदा मंजूरी के लिए वो मीटिंग रख लेते हों। ये भी तो हो सकता है। बस हाँ, ये ऐसे ही हुआ है कि अपने बेटे का रिश्ता जो है ना खुद सारा तय कर लिया और फिर चाचे मामों को बुलाकर कह दिया कि आपकी क्या राय है, आप क्या करें। अबे जब तुमने तय ही कर लिया सारा कुछ तो उनसे क्यों पूछ रहे हो भाई? ठीक है, मेंबर्स है ना, मेंबर्स है ना, तो मेंबर को ये कह दिया गया। वो एक बड़ा शोर मचा है किसी मसले के ऊपर के बंद लिफाफे के ऊपर किसी ने कुछ जो था ना पाकिस्तान का फैसला करवा लिया था एक असेंबली में बैठकर, ठीक है ना। तो यह यहाँ पर भी यही हुआ है कि उनको बुलाया गया है और उन्होंने उनको ये नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, क्या क्या कुछ हुआ, ये क्या मामलात हुए। उनको कहा कि बस आप दस्तखत कर दीजिए और सलाम अलैकुम, 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो गई मीटिंग। नहीं, वो पूरी तफसीलात भेजते हैं, इतना बड़ा। अब वो फिर आपको भेजी होंगी, उनको नहीं भेजी। बोर्ड मेंबर्स जो हैं, ये मुझे बोर्ड मेंबर नहीं किसी ने बताई है ये बात कि जनाब हमसे क्या हो रहा है। हाँ, कि हमसे तो फिर क्यों ये बोर्ड मेंबर्स खामोश क्यों बैठते हैं? ये बोर्ड मेंबर्स क्यों नहीं फुट डाउन रखते? या तो फिर सब जॉब सीकर्स हैं इस वजह से। मगर हम ना देखें, अभी भी हम पूरी कॉन्वर्जेशन में डेविएट हो गए, जहां हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं और जहां हम पीसीबी मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी और उसकी बात करते हैं। ये दो इंटायरली डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। क्या हम दूसरे बोर्ड्स में इतनी दफा चीफ सेलेक्टर का नाम सुनते हैं, चेयरमैन का नाम सुनते हैं? क्या हर थोड़े दिनों बाद चेयरमैन आके जो है वो टीवी पे बातें कर रहे होते हैं? नहीं, किसी भी बोर्ड में नहीं होता, सिर्फ हमारे बोर्ड में ऐसा होता है। जहां टीम्स की बात है, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीलियां देखें, दूसरी टीम में भी इंजरीज हुई हैं, दूसरी टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया का हाल देखें, क्या वहां रोना गाना हो गया? तो उनका क्यों रोना होता है भाई? अगर कम्युनिस्ट नहीं आ रहा तो उसका जो नेमुल बदल है वो उसके जैसा ही है। चार बंदे अगर तब्दील हुए ना भाई तो उनके बैकअप भी तो उतने ही स्ट्रॉन्ग है ना। हमारे पास तो इनके जो दिमाग खराब हुए हैं प्लेयर्स के, उनके दिमाग खराब होने की बुनियादी वजह यह है कि उनके ऊपर उस कैलिबर का दूसरा प्लेयर नहीं है। उन्होंने कहा जो हम हैं बस हमें कौन निकाल सकता है भाई? पता चल जाए ना कि हाँ अगर मेरे जैसा एक और बैठा हुआ है बाहर, मुझसे कुछ नहीं हुआ तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये तो फिर आप 10 तारीख को मैच देखने गए थे? मैंने न्यूजीलैंड का उसका न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच। 8 तारीख को रचिन रविंद्र जो हैं वो इंजर्ड होते हैं। हाँ जी। क्या आपको 10 तारीख को कहीं लगा कि रचिन रविंद्रा की कमी महसूस हो रही है? मैं वही कह रहा हूं ना भाई, उन लोगों ने अपने बैकअप इतने मजबूत बनाए हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह वहां का क्रिकेट का ढांचा है। हमारा जिसकी वजह से उनके पास हर दूसरा खिलाड़ी जो है वो कमेंस होता है, हर दूसरा खिलाड़ी उनका जडेजा होता है। हमारे पास बैकअप का सिलसिला कहां टूटा? इस वक्त में बैकअप का सिलसिला टूटा। आपके पास पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर बैठे हुए हैं क्रिकेट के। आप इनसे पूछिए कि हमारा जो क्रिकेट का निजाम है, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो कितनी मजबूत है। अभी ये जो खिलाड़ी हैं राणा साहब, कप्तान जी जरा बताएं। नहीं कप्तान जी क्यों बताएं? आपने क्रिकेट खिलाई है, क्या आज हो रही है वो? राणा साहब ऐसा, हाँ, तो फिर गुजारिश ये है, आपने कहा कि बैकअप नहीं है। हाँ। अब इन खिलाड़ियों के जिसमें शाहीन हैं, हारिस हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, सलमान हैं, ये जो भी खिलाड़ी हैं, शादाब हैं, इनके बैकअप ना बनने का सिलसिला टूटा कहाँ? आप वो बताइए जरा, लोगों को पता लगे। इनके बैकअप का सिलसिला तब टूटा कि जब शाहिद आफरीदी का बैकअप नहीं था, जब रज़ाक का बैकअप नहीं था, जब मिसबा का नहीं था, जब आपके उनका क्या नाम है, हमारे जो इमामुल हक के जो इंज़मामुल हक का बैकअप नहीं था, यूनुस का बैकअप नहीं था, तब ये सिलसिला वहां से टूटना शुरू हुआ। इन लोगों को तो फिर परवाही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यार जब तो तक ये सिलसिला टूटने के बाद हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती। बताए ना राणा साहब, तो ये सिलसिला टूटने के बाद ही तो हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब ऐसा है कि इनको निकालने के बाद क्या क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो गई थी? नहीं है? आप उस नुक्ते पे नहीं आ रहे राणा साहब, जिसपे आप आना नहीं चाहते। नहीं मैं नुक्ते पे नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना 2017। मुझे आप ये बताएं, जीत गए ना हम, वो अलग एक बात है। मुझे आप बताएं कि क्या आपके पास शाहिद आफरीदी गया तो कोई दूसरा शाहिद आफरीदी आया? वो तो शायद कभी भी आने वाले वक्तों में भी नहीं आया। रज़ाक आया?
यूनुस आपने आया। ऑस्ट्रेलिया का मैं तो कहा, बात ये राणा कर रहा साहब, हूं, आपने ऑस्ट्रेलिया इन का लोगों कहा, की उनके पास बैकअप है। सुन लीजिए, शैन वॉर्न के बाद कोई मैं शैन वॉर्न आया, ऑस्ट्रेलिया- मैं सुन लीजिए, एंड्रयू आप- साइमंड्स के बाद कोई भाई, एंड्रयू साइमंड्स आया, आपने कहा पॉन्टिंग ब्रेट ली के बाद कोई ब्रेट ली आया। यार उनके पास क्या नहीं आया, कमाल कर रहे हैं नहीं राणा साहब, आप कमाल ब्रैडली कर के रहे बाद ब्रैडली क्यों नहीं आया उनके कहाँ है पास? ब्रैडली? उनकी इतनी शैन ह्यूज वॉर्न, क्रिकेट है कि शैन जिसकी वॉर्न, हद कोई नहीं। अच्छा, वक्त का 7 मरतबा मुकाबला वर्ल्ड कप सब जीत आप के